जो हम लोग देखे हैं आज चर्चा की बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक क्रिसमस पार्टी किया था। उसके बाद में काफ़ी लोग, काफ़ी जर्नलिस्ट भी और काफ़ी आम लोग भी, उन लोग प्रतिक्रिया जाहिर किए कि ये उचित नहीं था कि हमारे चर्च के लीडर्स जा कर के वो पार्टी में भाग ले, जब हमारे समुदाय जो है, क्रिश्चियन समुदाय जो है, उसमें बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रही है एंड एक तरह से सरकार की ओर से एक अनसुनी सा है। तो And I would compelled to remember our dear former Prime Minister Vajpayee ji, whom I also met over here, whose birthday happens to be today, and he also spoke about good governance, which Jesus came to teach us, that the leaders of the world also must work for others' progress and development. Sir, thank you for all that you're doing for the country. Thank you all that you're doing for the Christian community. Well, thank you that all you're doing all over the world. God bless you. Happy Christmas once again. ये जो क्रिसमस के दिन मोदी के द्वारा निमंत्रण दिया गया ईसाई समुदाय के कुछ नेतागणों के लिए, और अब धीरे धीरे यह बात खुल के सामने आ रही है, केरल के कुछ अपने भविष्य को राजनीति में तय करने वाले कुछ लोगों ने मोदी और इन लीडरों के बीच में एक मध्यस्थ बनकर इन सबों को बुला के लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग केरल के ही थे, बहुत सारे माने कि लाखों ईसाइयों की इसके बारे में सूचना तक नहीं थी, और ये निमंत्रण दिया गया बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में यह किया गया, और कुछ लोग इसमें शामिल हुए। और जो शामिल हुए, ना केवल इसमें शामिल हुए जो नहीं करना चाहिए, अगर उनके अंतरात्मा यह कहती है कि यह गलत है, वैसे आदमी के साथ हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, भले वो इस देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोच, विचार और व्यवहार यह इस देश के संविधान, इस देश के जनता और इस देश के नागरिक के विरुद्ध है। उस व्यक्ति के साथ क्रिसमस मनाने जाना माने कहीं दाल में कुछ काला है। इस नेतृत्व को सोचना चाहिए जब निमंत्रण दिया गया था, क्योंकि वहाँ जाकर इन्होंने ना केवल अपने लिए और ना ईसाई समुदाय के लिए, ना इस देश के लिए कुछ उससे करामत करके आए, वैसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने यहाँ हम सबको बुलाया है आपके प्रांगण में। शायद पहली बार यहाँ आपके साथ ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मोत्सव मनाने हेतु हमको बहुत ही खुशी हो रही है, और इससे साबित होता है कि क्रिसमस इज़ नॉट ओनली अ फीस्ट ऑफ द क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी, लेकिन क्रिसमस इज़ अ नेशनल फीस्ट, क्योंकि यही आपने हमको दिखाया है। इसलिए हम आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। उल्टे इन लोगों ने अब देश में, ईसाई समुदाय में, विदेश में एक बदनाम हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ क्रिसमस मनाना जो ईसा के मूल्यों को अपने जीवन में जीता नहीं है। वो प्रधानमंत्री भले हो सकता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में दया, अनुकंपा, न्याय, शांति, अमन, ये प्रकार के मूल्य नहीं। अगर रहता तो गुजरात में 2000 लोगों का कत्ल नहीं करता, अगर रहता तो इतने सारे नियम कानून गरीबों के विरुद्ध जो 70% उनके विरुद्ध नहीं लाता, अगर रहता तो मणिपुर में इस प्रकार का हिंसा 8 महीने से ज़्यादा। आई एम रियली अपसेट व्हाई our Prime Minister is still upset. Why he is not spoken a single word. My people are burning and dying. चलता नहीं, क्योंकि वो खुद चाहता है, ना केवल मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे इंडिया में इस प्रकार के विभाजन हो, विघटन हो, तनाव हो, हिंसा हो, जिससे वो शासन करे। तो ऐसे आदमी के साथ ये मनाने के लिए जाना, जो ईसाई या जो नागरिक सोचता है, समझता है
और चिंता करता है और समर्पित है, चीज़ें इस प्रकार नहीं होने चाहिए, बदलना चाहिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का हुआ, जिसके चलते पूरे ईसाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, उत्तर माने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक लोगों ने इसको विरोध किया। हर धर्म से, माने कि ईसाई धर्म के अंदर जितने गुट है उतने गुट के लोगों ने, बिशप से लेकर माने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर जितने रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर, जजेस जो है, और पत्रकार, विशेष रूप से पत्रकार और युवा पीढ़ी इसका विरोध किया है। साथियों, क्रिसमस के इस अवसर पर मैं देश के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात जरूर योगदान करूंगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है। ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर्स शामिल थे। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक तो शामिल होना, दूसरा जब मोदी बताया कि चर्च इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे यह सवाल नहीं करना कि आप ये कहते हैं हम लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर इतना सारा जुल्म क्यों आप ढाते। तीसरा, बहुत सारी हमारी जो आवश्यकता है, गरीब ईसाई का हो, गरीब भारतीय का हो, उसके बारे में एक भी सवाल इन्होंने किया नहीं। इसलिए आक्रोश है, चिंता है, हमारे नेतृत्व ने हमारे पक्ष में नहीं, मोदी के पक्ष में इसमें शामिल हुआ है। इसलिए लोग विरोध जताते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, विरोध जताते हैं और चाहते हैं आगे इस प्रकार की ये लोगों की अगर निमंत्रण आएगा तो इसमें शामिल नहीं। ये हमारा विचार है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा एक सही दिशा है और उसके द्वारा पूरे भारत में थोड़ा बहुत राजनीतिक चेतना जो आनी चाहिए थी वो आई। उसका काफ़ी अच्छे पहलू है, मैं कुछ उसका आलोचना भी करना चाहता हूँ। एक तो भारत जोड़ो या आंदोलन जो उस बार का था वो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सारी उम्मीद लाई, शायद कुछ एक चुनाव में उसका परिणाम भी दिखने लगा। लेकिन अब हमारे जैसे लोग मानते हैं, हम जितने हजारों लोगों के संस्थाओं के साथ काम करते हैं, हम लोग मानते हैं अब भारत जोड़ो यात्रा के बगैर नेता और पार्टी जोड़ो यात्रा की जरूरत है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर चुनाव होने वाली है। जितना अपोजिशन है वो सारे के सारे सुस्त पड़े हुए हैं, आपस में तनाव है, बातचीत नहीं करते हैं, रोज कोई ना कोई उल्टा पुल्टा संदेश देता है जिसके चलते समस्या होती है। इसलिए इन लीडरों को एक दूसरे के साथ अलग अलग एक साथ बैठकर तय करना चाहिए। भारत इंडिया को बचाना है तो एक साथ लड़ेंगे, इंडिया को बचाना है तो आपस में तालमेल बैठाएंगे, इंडिया को बचाना है तो EVM मशीन के विरुद्ध हम लोग सारे मिलके सड़क पर उतर कर आएंगे, इंडिया को बचाना है तो इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध हम लोग सड़क पर आएंगे, इंडिया को बचाना है तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध सड़क पर आएंगे, तब जाके ये सरकार बदलेगी। और नहीं तो
आप 10 तो भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, अगर नेता लोग सही नहीं है लोग बट जाएंगे, और बट जाएंगे तो फिर वही फांसीवादी ताकत जीत कर इस देश को, यहाँ के संविधान को और यहाँ के नागरिक को नष्ट कर देंगे। ये मेरा विचार है।